हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अब एक्शन मोड में आ गई है। 4 अगस्त को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की थानेसर विधानसभा में बड़ी रैली का आयोजन कर भाजपा चुनावी उद्घोष करने जा रही है। थानेसर की रैली मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री व हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर समेत कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। रैली की तैयारियों को लेकर भाजपा ने जहां पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं चुनावी रणनीति को लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी लगातार नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। सोनीपत पहुंचे बड़ौली ने बताया कि थानेसर रैली के साथ ही भाजपा चुनावी मैदान में उतर जाएगी, जिसके बाद सभी 90 की 90 विधानसभा में रैलियां करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में तीसरी बार बहुमत से सरकार बनाएगी। आगामी 4 अगस्त को जो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में हमारी एक विधानसभा स्तर की जनसभा होगी। उसका शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की नगरी कुरुक्षेत्र से 4 तारीख को सुबह 11 बजे से हम उसकी शुरुआत करेंगे और इस थानेसर विधानसभा की जो रैली होगी, इस रैली में हमारे केंद्र के मंत्री और भारत सरकार के धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारी पार्टी के इस 2024 के इलेक्शन के प्रभारी की भी जिम्मेवारी है, वो भी इस रैली को संबोधित करेंगे। सह प्रभारी विप्लव कुमार देव जी, त्रिपुरा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, लोकसभा के सांसद, और हमारे संगठन के प्रभारी सतीश पुनिया जी, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे केंद्र के मंत्री राव इंद्रजीत जी, केंद्र के मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, रामविलास शर्मा जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, सुधा यादव जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे प्रदेश के सभी सीनियर नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा जी, इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उसमें रहेंगे और एक 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव की रैलियों का हम शुरुआत करेंगे। इसके बाद प्रत्येक ज़िले में हमारे अनेक नेताओं के प्रवास उसमें रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के नाते प्रत्येक ज़िले में मेरा भी प्रवास रहेगा और बहन सुषमा स्वराज की बेटी जो सांसद बनी है नई दिल्ली से, उनके भी प्रवास रहेंगे और भी बहुत सारे केंद्रीय नेताओं के भी प्रवास रहेंगे। समय समय पर आपसे हम बताते भी रहेंगे और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने। अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए भाजपा ने अपनी रणनीति और कार्यक्रम दोनों तैयार कर लिए हैं। सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ौली ने हरियाणा भर में विधानसभा स्तर पर रैलियों की जानकारी दी। वहीं ये भी बताया कि प्रदेश के सभी 22 जिलों में कब और कौन से नेताओं का प्रवास रहेगा। इस मौके पर मोहनलाल बड़ौली ने भाजपा में चल रही गुटबाजी को भी माना और कहा कि बहुत जल्द भाजपा नेताओं के बीच चल रहे विवाद को भी सुलझा लिया जाएगा। ये राजनीतिक जिम्मेवारियां सब लोग अपने अपने ढंग से अपनी अपनी निभाने का काम करते हैं और बहुत सारे नेता जब चुनाव आते हैं तो वो पार्टियां ही बदलते हैं और जब चुनाव होता है तो बहुत सारे कार्यकर्ता भी अपना मन बदलते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये हर एक पार्टी के अंदर होता है। जिन हमारी पार्टी के नेताओं ने कहीं कोई ये मन भेद उनके मन में आया था, उनको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे और उनको दोबारा से पार्टी के काम में लगे, इस प्रकार से उनको साथ लेके चले। दरअसल लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत का परचम लहराकर कांग्रेस पार्टी पूरे जोश में है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का हाफ कर दिया है और विधानसभा में पूरी तरह से साफ कर देंगे। कांग्रेस के इस बयान पर भी मोहनलाल बड़ौली ने कड़ा पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में झूठ फैलाकर वोट हासिल किए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरह से कांग्रेस के बयान सामने आ रहे हैं कि लोकसभा में हाफ कर दिया है और विधानसभा में साफ कर देंगे, इस बयान को किस रूप में देख रहे हो आप?
ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ये सबके सामने है, और किस प्रकार से वो बयानबाजी करते हैं और इस चुनाव में जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम किया। आपके मीडिया के सामने उन्होंने झूठ बोला कि मोदी जी आएंगे संविधान को ख़त्म कर देंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में भी कहा और जनसभाओं में भी कहा कि कोई भी जब तक ये दुनिया रहेगी ये संविधान रहेगा और इस संविधान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कोई भी इस प्रकार की लोकतंत्र में कभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि कोई आके इस संविधान को ख़त्म कर दे। और बहुत बड़ी झूठ कांग्रेस के नेताओं ने मंचों पर भी बोली, आपके मीडिया के माध्यम से ही बोली, ऑन रिकॉर्ड भी आपके पास है। दूसरी झूठ उन्होंने सभाओं में बोली, इस संविधान को हाथ में लेके बोली कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी ये आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, जबकि इस प्रकार की झूठ मीडिया के सामने भी बोली और जनसभाओं में भी बोली। उन्होंने बहुत सारी झूठ संसद में भी बोली है, और अग्निवीर को लेके भी उन्होंने संसद में झूठ बोली कि शहीदों का वो सम्मान नहीं मिलता, बहुत बड़ी झूठ बोली है। अनेक प्रकार की झूठ वो बोलते रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी ने बांटो और राज करो। बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर भाजपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। 2019 के नतीजों को दोहराने का दावा करने वाली भाजपा 5 सीटों पर ही सिमट गई और कांग्रेस 0 से 5 सीटों पर पहुंच गई। आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा में भाजपा ने 44 विधानसभाओं में जीत हासिल की है, जबकि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस ने 46 विधानसभाओं में बढ़त हासिल की है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। अब देखना होगा कि भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास बनाएगी या फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी करने में कामयाब रहेगी। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।